हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके जो है आप अपने बच्चे का ख्याल गर्मियों में और बेहतर तरीके से जो है वो रख सकते हैं। देखिए, गर्मियाँ अपने पीक पे आनी शुरू हो गई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो ऐसे में जो है छोटे बच्चों का ख्याल हम कैसे रखेंगे, क्योंकि मेरी 1-1.5 साल की बेटी है, मैं उसका ख्याल कैसे रखती हूँ उसका जो है रूटीन में शेयर करने वाली हूँ। और आप अपने बच्चे का ख्याल कैसे कर सकते हैं, चाहे वो न्यू बॉर्न है चाहे वो टोडलर है, सबके लिए जो है ये वीडियो का जो है हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गर्मियाँ यानी कि डिहाइड्रेशन, बच्चों में बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन होता है। आपने देखा होगा अक्सर जो है बच्चों के जो होंठ होते हैं वो जल्दी से सूखने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, खेल में इतने बिजी होते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि हमें किस टाइम जो है वो पानी पीना चाहिए और कितना पानी हमारे लिए ज़रूरी है। तो एज ए मदर या एज ए पेरेंट्स जो है हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चे के हाइड्रेशन का ख्याल रखें और उसको गर्मियों में पानी ज़रूर पिलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। उसके अलावा हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप बच्चे को लस्सी पिला सकते हैं, उसको नारियल पानी पिला सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को जूसेस देते हैं तो वो कम कर दीजिए। उसके बजाय आप जो है होल फ्रूट या होल जो सैलेड होता है वो देंगे, तो वो उसकी बॉडी में जो वाटर कंटेंट है उसको मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत अच्छा वाटर कंटेंट होता है और सैलेड में भी बहुत अच्छा वाटर कंटेंट होता है। तो वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगी उसके लिए जब उसका हाइड्रेशन मेंटेन करने की बात आती है। तो जूसेस जितने हो सके आप अवॉइड कर सकते हैं और अपने बच्चे को जो है वो लस्सी पिला सकते हैं, नारियल पानी पिला सकते हैं। तो ये चीज़ें आप आराम से अपने बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन बात करते हैं जब बच्चा आपका 6 महीने से छोटा है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड पे है तो सिर्फ आपको वो ब्रेस्ट फीड पे रखना है, उसके लिए कोई पानी की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, अगर 6 मंथ से छोटा बच्चा है तो उसको ऊपर से किसी भी तरीके की कोई घुट्टी हो गई या कोई ग्राइप वाटर हो गया या कोई भी पानी हो गया अलग से, वो नहीं देना है। अगर फार्मूला फीड वो ले रहा है तो फार्मूला फीड में जो हम पानी यूज़ करते हैं वो इनफ होता है बच्चे के हाइड्रेशन के लिए। तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो आपको अलग से किसी भी तरीके की पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 6 मंथ से प्लस है और उसका सॉलिड जो है आपने स्टार्ट कर दिया है, ये सब चीज़ें जो है आप उसको दे सकते हैं हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए। फ्रूट्स और सैलड जो है अपने बच्चे की डाइट में हमेशा रखिए, उससे जो है बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। अगर अगली बात करें तो बात होती है नहलाने के लिए। तो बच्चे को जो है वो गर्मियों में जो है कितनी बार नहलाना चाहिए, देखिए बच्चे के रूटीन पे डिपेंड करता है। कई बच्चे जो है वो मॉर्निंग में लेट उठते हैं तो वो कई बार एक ही बार ले पाते हैं। लेकिन अगर कई बच्चे मॉर्निंग में जल्दी रूटीन बना के उनका सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो आप उसको 2 से 3 बार भी नहला सकते हैं। बात करते हैं न्यूबॉर्न की, यानी कि अगर आपके बच्चे की गर्भनाल अभी उसकी नहीं निकली है तो आपको बच्चे को नहलाना नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो है उसको जो है स्पॉन्ज दे सकते हैं, कॉटन के कपड़े से या नॉर्मल जो स्पॉन्ज आते हैं उससे इसको स्पॉन्ज दे सकते हैं। और अगर उसकी गर्भनाल निकल गई है तो आपका कितना भी छोटा बच्चा है आप उसको गर्मियों में रोज़ नहलाइए और सर्दियों में भी नहला सकते हैं जब टेम्परेचर बाहर का थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो आपको बच्चे को रोज़ नहलाना है जिस दिन से उसकी गर्भनाल निकल जाती है। गर्मियों में जब हम बच्चों को नहलाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि बच्चों की जो स्किन होती है ना वो बहुत जल्दी ड्राई सी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट करती है। तो हम गर्मियों में जो है क्या करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना बच्चों को जो है ना पाउडर लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके बच्चे के लिए पाउडर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो वो डस्ट ऑफ होता है तो वो बच्चे के मुंह से और नाक से उसके अंदर जाता है, जो कि उसकी लंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरा, पाउडर जो होता है स्किन के ऊपर जो है होता है एक जो है वो लेयर बना देता है, जिससे जो बच्चे के स्किन के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और उसका जो स्किन है वो अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाता है।
तो इसलिए आपको बच्चे की स्किन पे कभी भी पाउडर नहीं लगाना चाहिए। इन केस कि अगर आपके डॉक्टर ने आपके बच्चे की कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसके लिए स्पेशली कोई पाउडर दिया है, जैसे कई बार बच्चों को कुछ रेशेस या कुछ घमौरिया टाइप की कुछ अलग से हो जाती है, कुछ एलर्जिक कुछ ऐसा हो जाता है, तो जो डॉक्टर हैं वो पाउडर्स देते हैं, तो वो आपको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो है एक सिंपल कोई माइल्ड सा लोशन जो है नहलाने के बाद अगर बच्चे को लगा देंगे तो उसकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहेगी और जो है वो प्लम्पी रहेगी। तो आपको किसी भी तरीके के पाउडर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि स्पेशली देखा गया है हमारे इंडियन घरों में जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि बच्चे के स्किन पे जो है वो खासकर गर्मियों में बहुत ज़्यादा पाउडर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और उनका रीज़न क्या होता है कि वो कहते हैं कि जो पसीना आता है उसको सोख लेगा। तो देखिए, पसीना आना जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप उसको पाउडर से रोकने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन वगैरह जो है बच्चे को हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ एलर्जी वगैरह हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर बात करें बच्चे की खाने से, तो अगर 6 मंथ से छोटा बच्चा है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गर्मियों में हो या सर्दियों में उसको सिर्फ आपको फॉर्मूला फीड, जो अगर आपका मिल्क सप्लाई जो है वो इनफ नहीं है तो आप फॉर्मूला फीड अगर उसको दे रहे हैं तो सिर्फ उस पर रखना है या सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे रखना है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो आपको हमेशा हर सीज़न में बच्चे को जो है सीज़नल जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है वो खिलाना चाहिए। जैसे कि अब समर्स हैं तो समर्स में आने वाली जितनी भी सब्जियां या फ्रूट्स होते हैं वो जो हमारी नेचर है उसने उसी तरीके से बनाए हैं कि हम उन्हीं का जो है वो इनटेक करें, उन्हीं का सेवन करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को सीज़न के हर फ्रूट और हर सब्जी को खिलाना है। खिलाना कैसे, उसकी रेसिपीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप किसी स्पेशल रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से खिलाई जाए, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि समर के जितने भी फ्रूट्स और जितनी भी सब्जियां होती हैं उनमें वाटर जो कंटेंट होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्मियों में। तो ये आपको चीज़ जरूर है ध्यान देनी है और बच्चे के लिए वही चीज़ें चूज करनी है। आपको बहुत ज़्यादा फैंसी आइटम लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप मार्केट में जा रहे हैं और बहुत जो है वो हाईब्रिड वाले जो है वो चीज़ें जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है, जो चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में होती हैं वही बच्चे को खिलानी है। उससे बच्चे का जो है वो वाटर कंटेंट भी ठीक रहता है, उसका हाइड्रेशन भी मेंटेन रहता है, उसके जो है वो बीमारियां भी नहीं होती हैं। क्योंकि हमारा जो समर में जो हमारा डाइजेशन होता है ना वो थोड़ा सा लोअर साइड हो जाता है, तो बच्चे के साथ भी यही होता है। इसलिए ही हमारी जो नेचर होती है ना वो इस तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है कि अब आपका जो हाइड्रेशन है वो इस तरीके का है और आप ये खाइए, ये आपके लिए अच्छा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अपने बच्चे के साथ में ध्यान देनी है। बच्चों को अगर बात करें कपड़ों से रिलेटेड, तो बच्चे को हमेशा जब से वो पैदा होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि जब से वो पैदा होता है तब से उसको हमेशा जो है वो कॉटन के कपड़े ही पहनाने हैं। आपको कोई दूसरा मटेरियल यूज़ नहीं करना है बच्चे के लिए। हम जो है, क्योंकि जो कॉटन होता है वो स्किन के लिए आइडियल माना जाता है, वो बहुत ही स्किन फ्रेंडली एक मटेरियल होता है। उसमें जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, ना ही उसको कोई घमौरियाँ वगैरह होंगी, ना ही उसको कुछ ऐसे दाने वगैरह निकलेंगे और ना ही किसी तरीका का वो रिएक्शन करता है बॉडी के साथ में। तो आपको हमेशा जो है बच्चे के लिए, अगर आप विंटर्स में भी अगर बात करें तो विंटर्स में भी अगर बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं तो नीचे जो सबसे पहली लेयरिंग होती है वो कॉटन की ही होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे का स्किन है वो प्रोटेक्ट रहे। और तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अपने बच्चे का ख्याल रख तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। अगर बच्चा आउटिंग पे जा रहा है तो कैसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो है, अगर आपका बेबी जो है वो 6 मंथ प्लस का हो गया है और उसका बाहर और उसका आउटिंग है, कहीं पे लेके जा रहे हैं या उसका कुछ इस तरीके का रूटीन है कि उसको बाहर जाना है, तो
उसको उसके लिए जो है आप अच्छी एक सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि 6 मंथ के बाद आप अपने बच्चे के लिए सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर नहीं यूज़ करेंगे तो बच्चे को टैनिंग वगैरह ऐसा हो जाएगी। आपकी चॉइस, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक गुड क्वालिटी की जो सनस्क्रीन है वो यूज़ कर सकते हैं। अपने जो है वो पीडियाट्रिशियन से आप पूछ सकते हैं, या स्किन के कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे भी पूछ सकते हैं। बच्चे के लिए अच्छी सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको समर्स में स्पेशली अपने बच्चे के लिए ख्याल रखना है, बच्चे के लिए ध्यान रखनी है। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। बाय बाय।